नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज अपन बात करेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और उसके प्रिपरेशन की। देखो बच्चों, BRS शॉर्ट में इसको कहते हैं, BRS बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये 3 शब्दों से बना है, जिसमें एक नंबर 1 है बैंक, नंबर 2 है रिकंसिलिएशन और 3 है स्टेटमेंट। आओ फटाफट इन तीनों का मतलब समझे। देखो, बैंक आप सब जानते हो is an organization, is an institution which accepts deposits and grants loan। अब हर व्यापारी जो कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहा है, या मेरे जैसा आपके जैसा अकाउंट होल्डर जिसने बैंक में अकाउंट खोल के रखा है, वो ढेरों ढेर ट्रांजेक्शन्स करता है। और ट्रांजेक्शन्स जब बैंक में होते हैं हमारे, तो हम उन ट्रांजेक्शन्स को हमारी एक कैश बुक बनाते हैं, कैश बुक विद बैंक कॉलम, जिसको डबल कॉलम कैश बुक कहते हैं, जिसमें आप लोग कॉन्ट्रा एंट्री भी करते हो। वेरी ट्रू, एकदम सही कहा आपने, कॉन्ट्रा एंट्री वाली कैश बुक की बात कर रहे हैं अपन। तो आप अपने यहाँ पर हर एक ट्रांजेक्शन को अपनी कैश बुक में लिख रहे हो, और बैंक क्या कर रहा है, आपका एक लेजर मेंटेन कर रहा है बैंक में। तो बैंक में उन ट्रांजेक्शन्स की एंट्री हो रही है जो आप भी कर रहे हो। समझ रहे हो बात आपको। तो एक ही व्यक्ति के ट्रांजेक्शन्स को दो जगह अलग अलग रिकॉर्ड किया जा रहा है। आपका अकाउंट है बैंक में, तो आप अपनी कैश बुक में लिख रहे हो, और बैंक में आपका अकाउंट है, तो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके अकाउंट का पूरा हिसाब किताब रखे। तो बैंक क्या करता है, अपने हर ग्राहक का, हर कस्टमर का, हर अकाउंट होल्डर का एक सेपरेट लेजर मेंटेन करता है, अकाउंट मेंटेन करता है, और उस अकाउंट का हमको प्रॉपर एक नंबर प्रोवाइड करता है। समझे आप। तो अब क्या होगा कि जैसे मैं एक ट्रेडर हूं, व्यापारी हूं, मैंने क्या किया, बैंक में करंट अकाउंट खोला। अब करंट अकाउंट आपको पता है, ऑलरेडी हमने इस पे बहुत सारी बातें की हुई है पहले भी। तो करंट अकाउंट व्यापारियों के लिए बना हुआ स्पेशल अकाउंट है, जिसमें आप अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। इंटरेस्ट बेशक आपको नहीं मिलता है या कम मिलता है, लेकिन आपको इसमें ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है। तब मैंने क्या किया है, बैंक में करंट अकाउंट खोला और ट्रांजेक्शन्स करते जा रहा हूं मैं। अब जब जब मैं कोई ट्रांजेक्शन करता हूँ, चेक इशू करने का, चेक डिपॉजिट करने का, कैश विड्रॉ करने का, कैश डिपॉजिट करने का, सारे ट्रांजेक्शन्स को मैं अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करता हूँ, और वही बैंक भी उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को प्रॉपरली रिकॉर्ड करता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर दोनों एक ही जैसे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो फिर दोनों की बुक्स का बैलेंस जो है वो सेम आना चाहिए। यानी जो मेरी कैश बुक दिखाएगी वही बैलेंस पासबुक में भी दिखाना चाहिए। जस्ट 1 सेकेंड। वही बैलेंस मेरी पासबुक में भी दिखाना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि कुछ ऐसे कारण हैं, कुछ ऐसे रीजंस हैं, जिसकी वजह से हमारी कैश बुक और बैंक की पासबुक मैच नहीं करती, अलग अलग बैलेंस शो करती। अब अगर मेरी कैश बुक कुछ बैलेंस शो कर रही है जो पासबुक से मैच नहीं कर रहा, तो अब ये भी हो सकता है कि बैलेंस कम हो, ज्यादा हो, मेरे लिए फायदा हो, नुकसान हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुझे जानना तो जरूरी है ना कि ये डिफरेंस क्यों है, कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से मैच नहीं कर रहा। तो अपन इसको इस तरह से समझते हैं कि एक तो है आपके पास आपकी अपनी बनाई हुई कैश बुक, है ना, और एक है पासबुक। अब बच्चे पूछते हैं सर पासबुक का मतलब क्या है। तो देखो, पासबुक और कुछ नहीं है, ये जो कस्टमर्स लेजर बैंक ने मेंटेन करा है इसकी कॉपी है, और कुछ भी नहीं है बेटा। यानी आपका जो अकाउंट बैंक ने मेंटेन करा है उसका आपको बैंक कॉपी दे देता है, फोटो कॉपी, प्रिंट आउट दे देता है। इसको अपन
बैंक स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट। और आज के जमाने में जहाँ इतनी फास्ट फॉरवर्ड बैंकिंग हो रही है, आप देखो पासबुक का सिस्टम धीरे धीरे कम होते जा रहा है, राइट। सब ई पासबुक सिस्टम आ गया, सब मेल पे स्टेटमेंट आ जाता है, बैंक ने आपको अपना ऐप दे के रखा है, आप उसके थ्रू भी अपनी बैलेंस की इंक्वायरी और ट्रांजेक्शन्स की इंक्वायरी कर सकते हो। चलो, तो सवाल ये है कि यहाँ पर दो बुक्स की बात हो रही है, एक है कैश बुक और एक है पासबुक, जिसको हम बैंक स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, राइट। अब हम क्या कहना चाह रहे हैं, तो पहले ये समझे कि हमारी कैश बुक भी दो तरह का बैलेंस शो कर सकती है। आपने कैश बुक चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि कैश बुक में जो डेबिट साइड है वो डिपॉजिट साइड कहलाती है और क्रेडिट साइड जो है वो विड्रॉल साइड कहलाती है। यानी अगर हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे और कम होगा तो क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। अगर आपका डिपॉजिट ज्यादा है, विड्रॉल कम है, तो आपकी कैश बुक शो करेगी डेबिट बैलेंस। और डेबिट बैलेंस का मतलब होता है प्यारे बच्चों फेवरेबल बैलेंस। डेबिट बैलेंस का मतलब होता है फेवरेबल बैलेंस। फेवरेबल का मतलब क्या हो गया, फ्रेंडली बैलेंस, यानी मेरे पैसे बैंक में जमा हैं। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब है मेरा रुपया बैंक में जमा है, मेरे लिए एसेट है। ये अपने लिए क्या रोल प्ले करता है, व्यापारी के लिए ये होता है एसेट, और सीधी सी बात है बैंक के लिए ये बन जाएगा लायबिलिटी। और सिमिलरली अगर मैं क्रेडिट बैलेंस की बात करूं तो क्रेडिट बैलेंस मतलब मैं पैसे निकाल रहा हूं बैंक से। तो अगर मैंने डिपॉजिट किया 100 रुपया और विड्रॉ कर लिया 120, है। सर ऐसा पॉसिबल है क्या, 100 रुपया जमा करो ने 120 निकालो। अरे मेरे रसगुल्लो, मेरी रसमलाई हो, मेरे गुलाब जामुन हो, है ना पॉसिबल, तुमको बताया तो है। करंट अकाउंट खोलो, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी के लिए रिक्वेस्ट करो, कोलेट्रल दो, गिरवी करना पड़ता है, कोई एसेट का हाइपोथेकेशन देना पड़ता है, राइट। उसके बाद बैंक आपको आपके मॉर्टगेज के हिसाब से जो भी कोलेट्रल आपने दिया है या जो आपने हाइपोथेकेशन दिया है उसके हिसाब से आपको लोन यानी ओवरड्राफ्ट ग्रांट करता है, समझे। इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई बंदा 100 रुपये जमा करके 120 निकाल लेता, तो अभी तक तो सारी बैंकें कंगाल हो जाती और सारे अकाउंट होल्डर अमीर हो जाते, है ना। तो अकाउंट होल्डर खोल लेता बैंक और बैंक बन जाता बोरोवर। नहीं नहीं नहीं, इसके नियम होते हैं, बहुत सख्त नियम होते हैं, लेकिन अगर आपकी नीयत अच्छी है तो ओवरड्राफ्ट से अच्छी कोई चीज आपके लिए नहीं है। तो मैंने 100 रुपये जमा किए, 120 निकाले, तो मेरे अकाउंट में माइनस में बैलेंस दिखेगा, क्रेडिट बैलेंस दिखेगा। अगर क्रेडिट बड़ा है तो क्रेडिट बैलेंस दिखेगा। क्रेडिट बैलेंस इस पर कैश बुक कहलाता है अनफेवरेबल बैलेंस। पहले इतनी चीजों को अच्छे से याद करो। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज फेवरेबल बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक is unfavorable balance. Debit what comes in, credit what goes out. तो अगर डेबिट बैलेंस शो कर रही है मेरी कैश बुक तो मुझे मजा करना चाहिए, और क्रेडिट बैलेंस शो कर रही है तो मुझे चिंता करना चाहिए, लायबिलिटी बन जाती। अब सेम चीज अगर आप बैंक के एंगल से देखोगे तो आपका परसेप्शन बदल जाएगा, क्योंकि अब पार्टी बदल गई, अपन अपने हिसाब से देख रहे थे, अब बैंक के हिसाब से देखो। भैया जो जैसे ये रुमाल है मेरे राइट हैंड साइड पर रखा है, मेरे सामने बैठा हुआ व्यक्ति देखेगा तो बोलेगा मेरे लिए लेफ्ट हैंड साइड पर है, ऑपोजिट हो जाता है। मिरर में ऑपोजिट इमेज दिखती है तो मिरर इमेज होगी बैंक की तरफ से, तो एकदम उल्टा हो जाएगा। जिसको हम डेबिट बैलेंस फेवरेबल बोलते हैं
वो यहां का डेबिट बैलेंस अनफेवरेबल हो जाएगा, है ना। अगर डेबिट है तो कैसा बैलेंस कहलाएगा? अनफेवरेबल, यानी ओवरड्राफ्ट। देखो अनफेवरेबल को बोलते हैं ओवरड्राफ्ट, ज्यादा पैसे निकाल लिए। तो कैशबुक का क्रेडिट इज सिमिलर टू पासबुक का डेबिट। बस ये याद रखना, ये दोनों पड़ोसी जो हैं ये सेम है, दोनों पड़ोसी हो गए। कैशबुक का क्रेडिट, पासबुक का डेबिट एक जैसे हैं, और ये दो जो कॉर्नर्स में हैं ये एक जैसे हैं। कौन से वाले? कैशबुक का डेबिट, पासबुक का क्रेडिट, ये फेवरेबल होते। जो मेरे लिए एसेट है वो बैंक के लिए लायबिलिटी है, राइट। और जो मेरे लिए लायबिलिटी है वो बैंक के लिए एसेट है। डेबिट ऑल एसेट्स, तो बैंक क्या बोलेगा? ओवरड्राफ्ट को अपना एसेट बताएगा बैंक। बैंक बोलेगा मुझे इन बंदों से पैसे लेना है ना बेटा। डेबिट साइड बैंक के एंगल से सोचोगे तो कहलाती है विड्रॉल। जब आप पैसे निकालते हो तो बैंक आपका अकाउंट डेबिट करता है। और क्रेडिट साइड कहलाती है डिपॉजिट। जब आप पैसे जमा करते हो तो बैंक आपका अकाउंट क्रेडिट करता है। आपने सुना होगा बहुत सी बार ऐसा कहते सुनते लोगों को, योर अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ रुपीज दिस मच। अक्सर सैलरीड पर्सन को या जब भी हम अकाउंट से पेमेंट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो सब मैसेज आता है योर अकाउंट इज क्रेडिटेड। क्रेडिटेड मतलब पैसे आए हैं। अगर बैंक आपको ये मैसेज भेज रहा है कि योर अकाउंट इज क्रेडिटेड, तो ये मुस्कुराने की बात है। और अगर बोलता है बैंक योर अकाउंट इज डेबिटेड, तो ये दुखी होने की बात है। देखो बैंक की तरफ से आपको अगर मैसेज आया, क्या मैसेज आया? योर अकाउंट इज credited with rupees 50 lakh 50 लाख। अरे तो इमेजिनरी ले रहे हैं तो कुछ भी ले लो यार राजा बच्चा, उसमें क्या है ना सोहन पपड़ी। तो अपन ये क्या कहना चाह रहे हैं कि योर अकाउंट इज क्रेडिटेड। तो क्या मतलब हुआ? पैसे आए कि गए? जल्दी बताओ, पैसे आए कि गए? सोचो, योर अकाउंट इज क्रेडिटेड। और अगर बोले योर अकाउंट इज डेबिटेड विथ ₹100, देखा हमने मतलब ही बना किया ना। हमने क्या किया? क्रेडिट ज्यादा अमाउंट से करवाया अपने अकाउंट को और डेबिट कम अमाउंट से करवाया। बोलो, अगर ऐसा मैसेज आ जाए, अगर ऐसा मैसेज आ जाए योर अकाउंट इज क्रेडिटेड, तो तुम्हारे चेहरे पे आना चाहिए ऐसी प्यारी वाली मुस्कुराहट। और अगर ऐसा मैसेज आ जाए, कैसा? योर अकाउंट इज डेबिटेड, तो तुम्हारी शक्ल बन जानी चाहिए रोती सूरत, आंख में से आंसू जा रहे, पैसे जा रहे हैं। इससे बैलेंस बढ़ेगा, इससे बैलेंस कम होगा। तो अपन क्या कहना चाहते हैं? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज फेवरेबल, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक इज अनफेवरेबल, है ना। और डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक इज अनफेवरेबल एंड क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक इज फेवरेबल। याद रहेगा आपको ये? वेरी गुड। अब होता क्या है राजा बच्चा, मेरे प्यारे बच्चों, अब होता क्या है कि जब ये दोनों बैलेंसेस मैच नहीं करते,
तो टेंशन होता है, राइट। तो फिर हम क्या करते हैं, हम अपनी कैशबुक के बैंक कॉलम को हमारे पासबुक से, जिसको कि आप बैंक स्टेटमेंट भी बुला सकते हो, उससे मैच करते हैं। किसको किससे मैच करते हैं, हमारी कैशबुक के बैंक कॉलम को पासबुक के बैलेंस से और पासबुक की एंट्री से टैली करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं। इसी को बोलते हैं रिकंसाइल करना। ये वर्ड पढ़ा ना आपने यहाँ पर, बैंक रिकंसिलिएशन। सो रिकंसिलिएशन का मतलब है क्रॉस चेक, टैली करना, एंट्री को मिलाना, वन बाय वन एंट्रीज को टैली करना। और फिर टैली करने के बाद जो भी हमारे डिफरेंसेस निकलते हैं, उन डिफरेंसेस को हम एक प्रॉपर स्टेटमेंट बना के उसमें शो करते हैं कि भाई मेरी कैशबुक और मेरी पासबुक अलग अलग बैलेंस शो कर रही है, राइट। और उसके कारण मैंने ढूंढ लिए, उन कारणों को ढूंढ के बीआरएस बनाते हैं। तो हम अगले वीडियो में बात करेंगे उन कारणों की और एक सवाल की। तब तक इसको ध्यान से सुने, पढ़े, नोट्स बनाएं। थैंक यू।